आप सबसे ज़्यादा जिस प्लांट को पसंद करते हैं, जिसको आप लोग मनी प्लांट बोलते हैं, ये देखिए ये सामने मनी प्लांट है। ये मनी प्लांट आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और मुझसे अधिकतर कस्टमर्स मांगते हैं कि हमको मनी प्लांट चाहिए है। तो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मनी प्लांट होता है, ये मतलब द ट्री विच अट्रैक्ट्स मनी इज़ कॉल्ड मनी प्लांट। हालांकि मनी प्लांट किसी एक पर्टिकुलर किसी भी प्लांट का नाम नहीं है, अलग अलग प्लांट्स का नाम मनी प्लांट कहा जाता है, बट इन जनरल हम लोग इसको मनी प्लांट बोलते हैं। मनी प्लांट मतलब कि ये पोथोस के नाम से जाने जाते हैं, आप इसको पोथोस बोल सकते हैं। देखिए पोथोस में 2-3 वैरायटीज़ आती हैं, मैं आपको तीनों वैरायटी दिखाता हूँ। देखिए ये फर्स्ट वन इज़ रेगुलर वैरायटी। रेगुलर मतलब कि बड़ा इजी चलता है, इसमें देखिए कितना अच्छा रूट्स बढ़ी हुई हैं, कितना अच्छा बुशी प्लांट है, ये रेगुलर प्लांट है। नेक्स्ट वन इज़ दिस वन इज़ मार्बल मनी प्लांट। देखिए इसकी पत्तियाँ देखिए थोड़ा सा सॉफ्ट होती है और ये मार्बल मनी प्लांट कहलाता है। इसमें एक एन्जॉय वैरायटी आती है जो कि मेरे पास अभी है नहीं। एन्जॉय भी आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। दिस वन इज़ नियॉन। ये नियॉन मनी प्लांट है, ये हमेशा गोल्डन कलर का रहता है। आप इसको घर पर लगा सकते हैं। हम लोग इस टाइप के मनी प्लांट्स को घर पर लगाते हैं तो ये बड़े ही खूबसूरत लगते हैं, आपके घर में ग्रीनरी लेकर आते हैं। और पैसा अट्रैक्ट करते हैं या नहीं करते ये तो मुझे नहीं पता है, परंतु आपको ये प्लांट्स अगर आप घर पे लगाते हैं तो आपको अच्छा लगेगा और ये काफ़ी अच्छे चलते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग इसकी केयर टिप्स के बारे में बात करेंगे, तो सॉइल पे चलते हैं। इसकी सॉइल जो होगी, इसका सॉइल को आपको वेल ड्रेन्ड रखना है, जिसमें पॉटिंग मिक्स जो होगी उसमें आपको कोकोपीट, सैंड और वर्मी कंपोस्ट ज़रूर मिलाना है। मतलब मिट्टी में कोकोपीट थोड़ा सा मिलाएंगे, थोड़ा सा कहने का मतलब 20% आप मिला दीजिए। 20% कोकोपीट, 20% वर्मी कंपोस्ट एंड 20% सैंड आप मिलाकर मिट्टी में रख सकते हैं। 40% आप मिट्टी रख लीजिए और फिर उसमें लगाइए वेल ड्रेन्ड सॉइल। इसमें कभी भी पानी रुकना नहीं चाहिए। अगर पानी रुकता है तो रूट रॉट होगी। रूट रॉट मतलब कि इसके अंदर जो पानी रुक गया तो वो आपकी जड़ों, आपके प्लांट्स की जड़ों को सड़ा देगा। वो सड़े नहीं तो इसके लिए हमको वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए होगी। और हाँ, अगर इसकी हम केयर की बात करते हैं तो इसमें अलग अलग टाइप से केयर की जाती है। आप इसको हर 7 दिन में अगर एप्सम सॉल्ट का डोज देते हैं। देखिए एप्सम सॉल्ट क्या होता है, आप लोग ये इस तरीके से देखिए, ये एप्सम सॉल्ट होता है। ये कुछ इस तरीके से शक्कर के दाने की तरह दिखाई दे रहा है, आप लोग ध्यान से देखिए। ये शक्कर के दाने की तरह जो दिखने वाला है, इसको एप्सम सॉल्ट बोलते हैं। MgSO4 है। इसका अगर आप स्प्रे करते हैं हर 7 दिन में अगर आप स्प्रे करते हैं तो इससे मनी प्लांट की चमक बरकरार रहती है। जो एनवायरमेंटल जो एलिमेंट्स हैं, जो अच्छे तत्व हैं, उनको एब्जॉर्ब करने में और जो बुरे तत्व हैं उनको भी एब्जॉर्ब करने में ये प्लांट्स हमारी मदद करते हैं। तो आप इन चीज़ों का प्रयोग करें। ये मनी प्लांट में आपको 7 दिन में आपको ज़रूर ये चीज़ आपको देनी है। अब इसके साथ साथ अब जैसे ये दिख रहा है आपको, इसमें छोटा सा छेद हो गया। ये छोटा छेद इसलिए हुआ है क्योंकि हम लोगों ने इसमें कोई भी स्प्रे नहीं किया या उस पर ध्यान नहीं दे पाए, उस पर प्रॉपर्ली केयर नहीं कर पाए। तो उसके लिए हमारा होता है ये जो नीम ऑयल होता है, ये इस तरीके से नीम ऑयल आता है। बॉटल्स आती हैं, ये 80-90 रुपये की बॉटल आती है, 30 रुपये की बॉटल आती है। ये आप मार्केट से कहीं से भी ले सकते हैं। नीम ऑयल को आप 3 ml, कुछ में 5 ml लगता है, तो 3 ml to 5 ml आप पर लीटर लेकर और 1 चम्मच शैम्पू लेकर आप इस पर स्प्रे कीजिए। अगर आप हर वीक स्प्रे करते हैं तो कभी भी इसमें कीड़े नहीं लग सकते। स्वस्थ प्लांट पर अगर आपको स्वस्थ ही रखना है तब आप नीम ऑयल डालेंगे, और अगर मान लीजिए कीड़े लग जाते हैं, कीड़े हैं, तो फिर उसके लिए हम लोगों को इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड लगाना होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बूस्टर की। ये जो चीज़ दिख रही है ये बूस्टर है। बूस्टर का स्प्रे करने से क्या होता है कि अगर आपका प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है तो हमको इसमें बूस्टर लगाना होगा। बूस्टर से देखिए कुछ इस तरीके से बुशी हो जाता है प्लांट। आप इसको हैंगिंग में डाल सकते हैं। आप इसको हैंगिंग में लगाइए, ये इस तरीके से लग जाता है। देखिए कितना बुशी है। और इसकी कटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए अगर आप इसकी कटिंग नहीं करेंगे तो ये उतना बुशी नहीं हो पाएगा, ऐसे लंबा लंबा जाएगा और लंबा लंबा जाने से आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, और इसकी कटिंग के लिए आप कभी भी इस टाइप का सकेडिया प्रयोग नहीं करेंगे जो 1 साइडेड पहना होता है और दूसरी तरफ ब्लंट रहता है। आप जब भी कटिंग करना चाहते हैं तो इस तरीके का कैंची टाइप का यूज़ करेंगे। बोथ साइडेड शार्प होनी चाहिए, इससे ये इजीली कट जाते हैं और उनके ब्रांचेस को कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो इस चीज़ का अपन कटिंग में ध्यान रखेंगे। अब बात आती है कि इसके ग्रो कैसे करेंगे, उसको बढ़ाएंगे कैसे। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि इसमें पत्ते बड़े वाला मनी प्लांट, तो एक्चुअली में पत्ते बड़े वाला मनी प्लांट होता नहीं है, पत्ते बड़े हो जाते हैं। और वो कैसे होंगे, अगर आप किसी बड़े ट्री के नीचे लगा देते हैं मनी प्लांट को, पोथोस जिसे कहा जाता है, उसको अगर आप लगा देते हैं तो ये उस पर चढ़ जाएगा और जब चढ़ेगा तो ये उसके तने में चिपक जाएंगी इसकी जड़ें।
प्लांट की जड़ें जब चिपक जाती हैं तो इसकी पत्ती का साइज़ जो होता है वो बड़ा हो जाता है, क्योंकि एनर्जी उसको कई जगह से मिलने लगती है। हर इंटरनोड पर उसमें जड़ें होती हैं। आप देखिए इसमें इस तरीके से नीचे से जड़ें निकलती हैं। ये जड़ें जब उसमें चिपक जाएंगी तो चिपकने के बाद वो सारा का सारा उसमें से रस भी निकालेंगी और साथ उसमें से बहुत सारी एनर्जी लेंगी। तो ट्री की एनर्जी मिलने से इसकी पत्तियां बड़ी होती हैं। और अगर आप ट्री पर नहीं लगा सकते हैं तो आप किसी वॉल पर चढ़ा सकते हैं। अगर वॉल में थोड़ा भी मॉइस्चर होगा तो इसको एब्जॉर्ब करता है और उससे भी वॉल पर चिपक जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपकी अगर अच्छी वॉल है और अच्छा पेंट करा हुआ है तो आप उस पर नहीं लगाएंगे। अगर लगा देते हैं तो फिर इसकी जड़ें उसमें इंटरसेक्ट कर जाएंगी। फिर हम लोग बात करते हैं इसके लिए मॉस स्टिक। मैंने बताया मॉस स्टिक क्या कहलाती है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको इस तरफ से दिखा देता हूँ। ये जो लगी हुई है ये मॉस स्टिक है। देखिए आप, ये दिखाई दे रही है, ये जो है ये मॉस स्टिक है और ये आपके एक प्लांट में फिलोडेंड्रॉन में लगी हुई है। तो ऐसी मॉस स्टिक अगर आप लगाते हैं तो उसको लगाने से आपके प्लांट के पत्ते का साइज़ जो होगा वो बड़ा हो जाएगा। अब आपको इसकी केयर प्लस क्या करना है, कैसा केयर करनी है, वो सारी चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। अगर आप इसको प्रोपगेट करना चाहते हैं तो आप जहाँ पर ये इंटरनोड्स रहती हैं यहाँ से कटिंग लेकर और इसके आगे के 2 पत्ते काट कर केवल 1-2 पत्ते छोड़कर आप इसको लगा दीजिए। सबसे इजीली ये चलता है वाटर में लगा देते हैं तो वो हमेशा बहुत अच्छा ग्रो करेगा। और वाटर को आप हर 7 डेज़ में उसका वाटर चेंज कर दीजिए ताकि उसको एनर्जी भी मिलती जाए। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जब आप इसको वाटर में लगाते हैं तो ये हाइड्रोपोनिक्स हो जाता है। हाइड्रोपोनिक का मतलब कि द प्लांट विच इज़ ग्रोन इन द मीडियम ऑफ ट्री इन द मीडियम ऑफ वाटर। तो अगर आप पानी में अगर लगाते हैं तो उसको हाइड्रोपोनिक्स बोला जाता है। तो आप इसको हाइड्रोपोनिक भी कर सकते हैं और इस प्लांट को कहीं पर भी हैंग करेंगे तो बड़ा ही खूबसूरत लगेगा। इसकी जड़ें अच्छे से विकसित करने के लिए आपको एप्सम सॉल्ट देना है, ह्यूमिक एसिड और फॉल्विक एसिड का अगर आप मंथ में 2 बार भी अगर स्प्रे कर देते हैं तो इसकी जड़ें बहुत तेज़ी से फैलती हैं। ये प्लांट बड़ा खूबसूरत रहता है, आपको अपने घर पर लगाना चाहिए। हम अगले टॉपिक में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।